जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। अब बहुत से जंतु हैं जिनसे हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। हम सभी अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पौधों की भांति जंतुओं पर भी आश्रित हैं। हमें दूध, अंडे, मांस जैसे खाद्य पदार्थ जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं। आप प्रतिदिन दूध का उपयोग तो करते ही होंगे। कुछ सर्वाहारी जो कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं, वो अंडे और मांस को भी खाते हैं। हम सभी उन जंतुओं को पालते हैं जिनसे हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं और पालतू जंतुओं के घर पर अथवा पशुगृह में पाला जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बकरी है, गाय हैं, इनको हम अपने घरों पर भी पालते हैं और पशुगृह में भी पालते हैं। पशुपालन, जंतुओं की अच्छे तरीके से जो देखभाल की जाती है और उनको पाला जाता है, इसी को हम पशुपालन कहते हैं। हमारी जो विशाल जनसंख्या है उसके पोषण हेतु जंतु खाद्य प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर पशु पालन करना आवश्यक है। फसल की तरह पशुओं की देखभाल के लिए भी हमें कुछ निर्धारित चरणों से गुजरना होता है या निर्धारित चरणों को अपनाना होता है। आइए उन पशुओं के पालने के विषय में चर्चा करें जिनसे हमें दूध, अंडे और मांस के रूप में भोजन प्राप्त होता है। दुग्ध उत्पादन, दूध देने वाले पशु जैसे कि गाय, भैंस को डेयरी फार्म में पालते हैं और ये पशु दुधारू पशु कहलाते हैं। प्राचीन काल से ही गाय और भैंस दूध उत्पादन का मुख्य स्रोत हैं। दूध से हमें विभिन्न पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पोषक तत्व तो आप लोग जानते ही हैं। हमें संतुलित भोजन के लिए ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें संपूर्ण पोषक तत्व हों। पोषक तत्व दूध में हमें कौन से मिलते हैं? प्रोटीन है, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पोटेशियम, कैल्शियम और बहुत से विटामिन हमें दूध से प्राप्त होते हैं। इसीलिए हम दूध को संपूर्ण आहार भी कहते हैं। दुधारू पशुओं के पालन के लिए उनके उचित पोषण, देखभाल, संरक्षण और प्रजनन की आवश्यकता होती है। पोषण यानी कि उन्हें अच्छे से संतुलित भोजन प्रदान किया जाए, उनकी देखभाल, उनका रक्षा करना जिससे उन्हें कोई बीमारियां ना हो और उनकी अच्छी प्रजनन की आवश्यकता होती है। उचित रखरखाव होने पर ये पशु लगभग 20 वर्षों तक दूध देते हैं। इन पशुओं के आहार में घास, सूखा चारा, गेहूं का भूसा तथा दलहन का हरा चारा जैसे बरसीम, अल्फा इत्यादि शामिल है। आप जो लोग, बहुत से बच्चे जानते होंगे जिनके घर में पशुओं का पालन किया जाता है कि इन पशुओं को क्या आहार दिया जाता है। सरसों और कपास की खली का भी उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। भोजन, पशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन का समय और उसकी उचित मात्रा आवश्यक है। सामान्यतः चारा प्रातः और सायंकाल दूध दोहने से पहले नाद में दिया जाता है। पेयजल भी दिन में कम से कम 2 बार दिया जाता है। गांव में पशुओं को चरागाहों में छोड़ देते हैं जहां से वे भोजन प्राप्त करते हैं और नहाने के लिए तालाबों में छोड़ दिया जाता है। डेयरी फार्म में भोजन और साफ सफाई पशुगृह में ही होती है। आवास यानी कि जहां वो रहते हैं। तो पशु कहाँ पाले जा रहे हैं? डेयरी फार्म में। तो डेयरी फार्म में स्वच्छ एवं हवादार आवास की व्यवस्था होती है और ये पक्के बने होते हैं। फर्श पर पुआल का बिछाव होता है एवं मलमूत्र निष्कासन की भी उचित व्यवस्था होती है। जंतुओं की नियमित जांच, जिस प्रकार से हम लोगों को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, इसी प्रकार से जंतुओं की भी जांच कराना बहुत आवश्यक है। गाय और भैंस को कभी कभी संचरनी अथवा वायरस जनित रोग हो जाते हैं जो कि एक दूसरे से फैलते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस गाय को एक वायरस जनित रोग हो गया है जो कि आपस में एक दूसरे से फैलते हैं। इनमें पशु के मुंह में
खुर में छाले भी हो जाते हैं और बुखार आ जाता है, पशु निस्तेज हो जाते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं इसके मुंह में छाले हो गए हैं। और एक एंथ्रेक्स वायरस है जिससे जो रोग होता है वो पशुओं को अत्यधिक घातक है। कभी कभी परजीवी कृमि का संक्रमण भी पशुओं को रोगग्रस्त कर देता है। कुछ कृमि ऐसे होते हैं जो इनके ऊपर रहने लग जाते हैं और इनको रोगग्रस्त करते हैं। रोगों के लक्षण दिखाई देते ही पशु चिकित्सक से इलाज करवाना चाहिए। इनके बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक टीके लगवाए जाने चाहिए। जैसे कि हम लोग भी टीके लगवाते हैं ना, इसी प्रकार से पशुओं को भी रोग प्रतिरोधक टीके लगवाए जाने चाहिए। और पशुओं की नियमित जांच पशु चिकित्सक के द्वारा होती रहनी चाहिए। दुग्ध उत्पादन क्षमता। आयु के साथ साथ पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में कमी आने लगी है और पशु बार बार रोगग्रस्त होने लगे हैं। रोगग्रस्त पशुओं को स्वस्थ पशुओं के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अभी हमने बताया था कि इनको कुछ वायरस जनित ऐसे संक्रमण रोग हो जाते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं। यदि कोई रोगग्रस्त हो गया है तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखना चाहिए। कुछ लोग दूध प्राप्त करने के उद्देश्य से पशुओं को इंजेक्शन लगा देते हैं, जो कि पशुओं के लिए अत्यधिक घातक होते हैं। अतः इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए उन्हें। और दुग्ध उत्पादन की पूर्ति हेतु उन्नत नस्लों के पशुओं को पालना चाहिए। अब कुछ हम उन्नत किस्मों के नाम बता रहे हैं, आप देखिएगा। गाय की देसी नस्ल है साहिवाल, सिंधी, देवनी और कुछ विदेशी नस्लें भी हैं, होल्स्टीन और फ्रेजियन। आप इनके नाम याद रखिएगा। भैंस की नस्लें हैं मुर्रा, मेहसाना, सुखी और जीली। इनका एक बार पुनः नाम पढ़ते हैं। देसी नस्लें साहिवाल, सिंधी, देवनी और विदेशी नस्लें हैं होल्स्टीन और फ्रेजियन। और भैंस की नस्लें मुर्रा, मेहसाना, सुखी और जीली। संकरण द्वारा गाय तथा भैंसों की उन्नत किस्में। जैसे कि हमने आपको पौधों में बताया था कि अच्छी किस्म दो पौधों को संकरण करके उनके अच्छे गुणों को प्राप्त किया जा सकता है, इसी तरह से जंतुओं में भी संकरण के द्वारा उन्नत नस्लें प्राप्त की जाती हैं। तो संकरण के द्वारा गाय तथा भैंसों की उन्नत नस्लें विकसित की जाती हैं। इससे अधिक दूध उत्पादन और रोग रोधी जैसे वांछित लक्षणों वाली नस्लों के विकास में सहायता मिलती है। गाय की उच्च उत्पाद वाली किस्में फ्रेजियन, साहिवाल तथा होल्स्टीन फ्रेजियन है। और मुर्रा भैंसें लगभग 2000 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती हैं।